Hello friends, good morning. Myself Janandan Mahato and you are watching my YouTube channel Science and Maths classes by Jay sir. Okay, and in my last class, that is yesterday, we have completed unit and measurement chapters of class 11th, and today we are going to discuss chemistry of class 10. And in chemistry we will discuss chapter 1, that is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. Okay, chemistry class 10th. Class 10. Chapter 1. Chemical reactions and equations. जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. ओके, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण. इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे डेली लाइफ में क्या क्या देखने को मिलता है. जैसे consider the following situations of daily life and think about what happens when. ठीक है, मान के चलते हैं कि ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं इस, ठीक है, जिसमें हम डेली लाइफ में कुछ देखते हैं और क्या होता है. फर्स्ट जैसे है milk is left at room temperature during summers. Second, an iron tawa oblique pan oblique
nail is left exposed to humid atmosphere okay. And this next point, grapes get fermented. Grapes get fermented, किण्वन जिसको बोलते हैं. And next, food gets digested. In our body. Okay. And the last point is we respire. जैसे हम लोग सांस लेते हैं. ठीक है. तो इन सभी सिचुएशंस में क्या होते हैं. ठीक है. Consider the following situations of daily life and think about what happens when milk is left at room temperature. Milk is left at room temperature during summers. गर्मी के दिनों में जब हम दूध को कमरे के तापमान में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है. ठीक है. कमरे के तापमान में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, एन आयरन तवा ऑब्लिक पैन ऑब्लिक नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू humid एटमोस्फेयर. क्या होता है. नमी वाले वातावरण में जब हम कोई लोहे के तवा या कोई बर्तन को रख देते हैं तो क्या होता है. मतलब humid एटमोस्फेयर, नमी वाले जलवायु में या वातावरण बोले. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. जैसे अंगूर का किण्वन होता है. जब उसको अंगूर सूखे मेवे को क्या करते हैं, पानी में फूलने के लिए छोड़ देते हैं. ठीक है. तब उसका क्या होता है, किण्वन होता है, फर्मेंटेड. फूड गेट्स डाइजेस्टेड. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. जब भोजन हमारे शरीर में पच जाता है. ठीक है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. वी रेस्पायर. जैसे हम लोग सांस लेते हैं. तो इन सभी सिचुएशंस में क्या होता है, व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशंस. ओके. In all these situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. ठीक है. ये जितने भी सिचुएशंस है, इसमें क्या होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस का जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाता है. ठीक है. ये इनिशियल कंडीशन जो भी होता है सब्सटेंस का, वो उसमें कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाता है, कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है. ठीक है. क्या हो गया तब. और हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है और भौतिक परिवर्तन क्या है. एंड वी ऑल्सो नो दैट केमिकल changes, that is permanent changes, and physical changes, that mean which can be observed. Okay. Chemical changes in which the initial characteristics of a substance is totally changed, but in physical sense we can observe the changing of a substance and their color and their state. For example,
ice is changed into water, okay, and water is changed into ice. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। Whenever a chemical reaction takes place, then there must be change. There must be change taken place, okay. Thus, we can say that whenever a chemical reaction takes place, there must be change taking place in the initial characteristics of the given substance, okay. Thus we can say that whenever a chemical reaction takes place, there must be change taken place in the initial characteristics of the given substance, okay. जो कोई भी जो पदार्थ होगा या वस्तु होगा, उसका जो प्रारंभिक गुणधर्म होगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के बाद टोटली चेंज हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा, पूर्णतः बदल जाएगा। तो हम कब कह सकते हैं कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या हो रहा है, ओके। तो इसके लिए 4 कंडीशंस हैं। इसको when do we say that whether a reaction takes place or not. For this, we can determine it by the following observation. By this observation, first, change in state, second, change in color, third, change in temperature, change in state, change in color, change in temperature, and fourth, evolution of gas. Evolution of a gas. इन्हीं चारों सिचुएशंस, इन्हीं चारों कंडीशन से हमको पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज चेंज in state, change in color,
चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। ओके, कोई भी सब्सटेंस में जब ये सारे चेंजिंग होंगे तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, तो ये सारे क्या हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करने का ये 4 पॉइंट्स है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का उत्सर्जन। ये अगर 4 सिचुएशंस को अगर हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इससे हमें पता चलेगा कि एक रिएक्शन हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम फाइनली केमिकल रिएक्शन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, ओके, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन chemical reactions totally different and new substances are formed. Okay, in chemical reactions totally different and new substances are formed. The initial properties or characteristics of the substance, the initial properties or characteristics of the substance totally changed and different from the initial situation. Okay, the initial properties or characteristics of the substance totally changed and different from the initial situation. Okay, तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी पदार्थ का हम मानते हैं कि अभिक्रिया हुआ है, तब क्या होगा कि उसका जो भी परिवर्तन होगा वो क्या होगा, टोटली वो डिफरेंट हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। वो प्रारंभिक अवस्था में जो था वो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो दूसरा पदार्थ, वो टोटली वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस टोटली डिफरेंट एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड next the initial properties or characteristics of the substance totally changed and different from the initial situation. Okay, for example, when magnesium ribbon is burned in air, that forms magnesium powder, that is magnesium oxide. Okay, that is magnesium ribbon converted into magnesium powder, that is the totally different substance. Okay, for example,
when magnesium ribbon is burnt in air, when magnesium ribbon is burnt in air, magnesium ribbon reacts with oxygen present in the air of the atmosphere. Okay, when magnesium ribbon is burnt in air, magnesium ribbon reacts with oxygen present in the air of the atmosphere. Okay, ये क्या करता है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है. When magnesium ribbon is burnt in air, magnesium ribbon, that is magnesium, reacts with oxygen and it forms reacts with oxygen present in the air of the atmosphere, and it forms magnesium oxide, which is totally a different substance. ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड टोटली क्या हो गया, डिफरेंट सब्सटेंस हो गया. ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, और जो नया पदार्थ जो बनता है उसका जो गुणधर्म होगा, ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा. ओके, वो क्या होगा, टोटली डिफरेंट होगा. इस तरह से ये बन गया. ये आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मैग्नीशियम पाउडर, ये पाउडर के फॉर्म में बनता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज टोटली डिफरेंट सब्सटेंस, दैट इज, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को यहाँ पे मैग्नीशियम पाउडर बनता है, दैट इज ये पाउडर. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर के फॉर्म में होता है, पाउडर. ठीक है, दैट इज, इसको हम लोग अब इस रिएक्शंस को हम लोग वर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन, और जब भी मैग्नीशियम रिबन प्लस क्या था, ऑक्सीजन, तब आपका ये क्या बना. ये जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो इसके बीच में क्या होगा, रिएक्टेंट. ये जो फर्स्ट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, द सब्सटेंस व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. तो ये जो क्या है, मैग्नीशियम रिबन आपका, इसको सिंपली आप मैग्नीशियम बोल सकते हैं, मैग्नीशियम बोलेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, ये और ये दोनों हो गए रिएक्टेंट. ये दोनों कहलाएंगे रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक. दोनों क्या बोलते हैं, अभिकारक. ठीक है, इंग्लिश में रिएक्टेंट और हिंदी में अभिकारक. तो द सब्सटेंस व्हिच participate in a chemical reactions are called reactants, and the substance which formed by a chemical reaction are called products. जैसे यहाँ पे आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक पाउडर के फॉर्म में मिलेगा आपको. ठीक है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जिन पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है वे कहलाते हैं अभिकारक, या जो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, तो वे अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो भी पदार्थ बनते हैं, जिन जिन पदार्थों का निर्माण होता है वे उत्पाद कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, देन हियर magnesium and oxygen are reactants, but magnesium oxide is product. Okay, that is reactant and product. इस तरह से ये आपका क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया। इसी को हम सिंपली ये वर्ड के फॉर्म में आपको ये केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिए इस तरह से सिंपल फॉर्म में, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। इतना हम अभी क्या करते, इतना वर्ड में हम इतना सेंटेंस में लिख रहे थे तो ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा था, ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था। इसी को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस को, दैट इज मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, इतना में से ही ये एक लाइन में ही आपको ये पूरा 10 लाइन का निचोड़ आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज अ वर्ड इक्वेशन। ओके, और ये आपका हो गया, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के बीच में, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो साइन होगा। ठीक है, और एरो साइन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ओके, और जो एरो का साइन होगा हमेशा प्रोडक्ट की ओर होगा। ठीक है, ये जो एरो साइन होगा ये हमेशा प्रोडक्ट की होगा, उत्पाद की ओर होगा। इस तरह से अब इसका हम जब इक्वेशन लिखेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का होता है Mg, तो Mg प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन, तब ये आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसको जब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे तो ये होगा 2Mg और यहाँ पे हो जाएगा 2MgO, दैट इज ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, 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 ये आपका ऑक्सीजन, और ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो इस तरह से ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैंने क्या है कि कोई भी एलिमेंट का सिंबल कैसा होता है, एलिमेंट का सिंबल कैसे लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद अब आता है केमिकल इक्वेशंस। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस को हम जब वर्ड में लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाता है। उसी को जब सिंबॉलिक फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। ओके, तो अब हम डिफाइन करते हैं केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? केमिकल equation, chemical equation is the representation of a chemical reaction
chemical reaction in their symbolic form. Chemical equation is the representation of a chemical reaction in their symbolic form. जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जब रिएक्शन करता था ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम क्या किए हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम Mg लिख दिए, ऑक्सीजन को O2 लिख दिए हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक केमिकल इक्वेशन बन गया। तो ये क्या हो गया, एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन कर दिए किस फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में। ये सिंबल यूज कर दिए, ठीक है, प्रतीक यूज कर दिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। Chemical equation is the representation of a chemical reaction in their symbolic form. That is in a chemical equation reactants and products. Chemical equation reactants and products of a chemical reaction are written in their symbolic form, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। और एग्जांपल में जैसे ये हो गया आपका ये रिएक्शन, ठीक है, 2Mg प्लस O2 तो 2MgO, इस तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो आपका क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण समझ में आ गया। अब क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को थोड़ा सा समझा देते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियोस में आगे इसी तरह से डिटेल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट आज के लिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ओके। रिएक्टेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, द substances which are involved, इसको इसे लिख सकते हैं, substances which are involved in a chemical reaction or participate in a chemical reaction are called reactants, okay, reactants, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। रिएक्शन आर कॉल्ड, क्या बोले, सब्सटेंसेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन और पार्टिसिपेट in a chemical reaction are called reactions. And next, product जिसको बोलते हैं हिंदी में उत्पाद, ठीक है। the substance, या तो फिर क्या बोलेंगे, substances which are formed, substances which are formed
by substances which are formed by the reaction of reactants are called products, are called products, products, product are called product, product, उत्पाद. Substances which are formed by the reaction of reactants are called products. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहता है. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह से जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं सारे को डील करते हुए आगे बढ़ेंगे. ठीक है, और ये आपका झारखंड बोर्ड के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, और ये ऑल ओवर इंडिया आपका एनसीईआरटी बुक ही फॉलो किया जाता है, तो आपको ये हर तरीके से फ़ायदेमंद है. ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरे साथ साइंस और मैथ्स का आनंद लेते रहें और नॉलेज प्राप्त करते रहें. थैंक यू.